हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी यामिनी सक्सेना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा डे 2 इन शिमला। एक्चुअली फर्स्ट डे तो हमारा पूरा ट्रैवल में ही निकल गया। तो बस रात में इतना थक चुके थे सब लोग और सो गए थे। और फिर जब सुबह उठे हैं ना, इतनी प्यारी सीनरी देखने को मिली है यार। क्या वेदर हो रखा है। अब बाहर देखो, ऐसा लग रहा है अभी बारिश हो जाएगी। अब शिमला में ना जुलाई के मौसम में भी ऐसा है कि बस 2 मिनट में बारिश, 2 मिनट में धूप, और इतना प्यारा वाला वेदर हो रखा है। बस डर लग रहा है कि हम घूम भी पाएंगे या नहीं। और मैंने सोचा यार एक आध फोटो लेने तो बनते ही हैं इधर पे। फिलहाल मेरी शक्ल एकदम भद्दी सी हो रखी है इस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं जब भी कभी ट्रैवल पे कहीं जाती हूँ ना, मेरे फेस पे फुल ऑन दाने हो जाते हैं। और ये लोग भी अच्छे से सोए हुए थे, लाइक उनको भी उठाना था और ये भी उठ गए थे अभी। हैप्पी बर्थडे। गुड मॉर्निंग। शर्मा आ गया, शर्मा आ गया। गोगा गोगी वगैरह सब उड़ गए। डोडू, सोनू, गोगी शर्मा गई। बी ऑल सेट। और आज हमारा है सेकंड डे ऑफ शिमला ट्रिप। और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ये लोग भी रेडी हो गए। और कल मैंने बता ही दिया था कि हम लोग आए हैं यहाँ पे अपनी सिस्टर के बर्थडे के लिए। और ये हमारा फर्स्ट ट्रिप है शिमला का। और ज़्यादा भी एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए, बस एक मंदिर गए थे, बहुत ही बढ़िया। वो मेरे ना ब्लॉग में देखना, शायद देखा ही होगा आप लोगों ने। और फिर अब आगे जो भी हम कवर करेंगे ना, वो मैं बताती रहूँगी साथ साथ। ये बहुत मज़ा आ रहा है यार। हम लोग निकल गए थे ब्रेकफास्ट करने अपने होटल में ही, जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। क्योंकि ना हम लोग इनके यहाँ बफे सिस्टम था, तो अब मेरे को लगता है बेटर रहता है कि अगर आप होटल से ही अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके चलो, लंच वगैरह आप बाहर कहीं आप घूमने जा रहे हो वहाँ पे खा लो। और इन होटल की तो यार बहुत ही अच्छा होटल था इनका। एक तो व्यू इतना अच्छा था इनके होटल से, ऊपर से रूम्स अच्छे थे, ऊपर से ब्रेकफास्ट इनका अलग आइटम मेन्यू में जो भी चीज़ें थी यार बहुत ही अमेजिंग था। वो मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको ना डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, वो आप उसमें से चेक कर लेना कौन से होटल में हम लोग स्टे कर रहे थे। और बाकी फिर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करने आ गए थे। एक तो वैरायटी इतनी अच्छी थी, ऊपर से इनका टेस्ट इतना अच्छा था, तो हम सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। कैसे नहीं पापा, दही लाऊं तुम्हें? Here is my plate. यहाँ पे मैंने भी अपनी फुल ऑन प्लेट भर ली थी। पता है क्यों? पता है एक टाइम पे मैं भी ऐसी थी कि जब मैं ट्रैवल पे जाती थी मुझे वॉमिटिंग होने लगती थी। बट एक बहुत बड़ी टिप दे रही हूँ, जिसको भी ऐसा होता है ना, वो ना हमेशा अपना पेट भर के चला करो। मतलब कुछ अच्छा खासा मील खा के चला करो, आपको रास्ते में कभी वॉमिटिंग नहीं होगी, कभी जी नहीं मचलाएगा। और फिर ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद हम लोग निकल गए थे कुफरी के लिए। और कुफरी पे लाइक जाने के लिए ना हम लोग ने टैक्सी बुक करी थी, क्योंकि मैंने बताया था ना हर जगह अपनी पर्सनल व्हीकल नहीं ले जा सकते हो। अगर लेकर भी जाओगे तो आपको पार्किंग में खड़ी करनी पड़ेगी और बहुत बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ेगा और चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो हम लोग तो ऐसे थे, लाइक मम्मी पापा भी साथ थे, तो उनको इतना नहीं चढ़वा सकते थे इधर उधर। तो इस वजह से हम लोग ने कैब बुक कर ली थी कुफरी तक के लिए। और कुफरी जाते वक्त एक रास्ता जो पड़ता है ना बीच में, वहाँ पे एक ग्रीन वैली नाम की जगह पड़ती है, जो कि बिल्कुल रोड में ही है बीच में। तो आपके टैक्सी वाले भैया वहीं रोक देंगे और कहेंगे देखो ये ग्रीन वैली है और यहाँ पे फोटोज क्लिक कर लो। और उसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स वगैरह आपको अगर वो ही चाहेंगे तो बताते रहेंगे। ये हमारे टैक्सी वाले भैया थे, तो उन्होंने हम लोग को थोड़ी बहुत डिटेल्स यहाँ की दी थी। तो वैसे ही आप भी जाओगे कभी तो ऐसे कर लेना। ये जगह बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं ना, बहुत है। और यहाँ से ना व्यू इतना खूबसूरत था। हम लोग पहाड़ों के इतना ऊपर थे और नीचे पूरा जंगल था। लाइक बहुत ही प्यारा व्यू था यहाँ से। और हाँ, जब भी पहाड़ों पे जाओ ना, एक चीज़ से बच के रहना। जब भी आप पहाड़ों पे कहीं भी जाते हो ना, जैसे हम एक बार मनाली गए थे, तो वहाँ पे लोग ना आपको नकली केसर और शिलाजीत बेचते हैं। हम मनाली गए थे तो सब रिलेटिव्स के लिए भी हम लेकर आए थे, और हम उस टाइम बहुत फंस गए थे। वो नकली हमें बेच दिया था, दिखाते कुछ और देते कुछ है। यहाँ पे मेरे पापा भी फंसने वाले थे, बट हमने अपने पापा को पहले से ही सतर्क कर दिया था, तो हम लोग बच गए। उल्टे हाथ पे मनाली में भी हमें ऐसे दिया।
हम लोग तब लाए थे। 2 बार मनाली से लाए थे हमारा पचका। देन हम ग्रीन वैली से निकल के जाने लगे थे कुफरी की तरफ, और कुफरी पहुंचते ही ना पहले तो मुझे दिख गए भुट्टे वाले अंकल, और इनसे मैंने काफ़ी सारी बात करी। ये निकले हमारे यूपी साइड के, तो बड़ा अच्छा लग रहा था इनसे बात करके। और फिर इन्होंने बोला कि यार पेट के लिए तो कहीं भी जाना पड़ता है। हमने सोचा यूपी से सीधे पहाड़ों पे पहुंच गए। कोहरा निकलने लगा मुझसे। मस्त मौसम, बारिश आने वाली है यार। अभी वही दिल्ली वगैरह में इतनी गर्मी है जुलाई के महीने में, और यहाँ पे एकदम ठंड। हम लोग ना फुल नहीं लेकर आए, हमें तो ठीक लग रहा है बट बहुत ठंड है। अगर हम जैकेट लाते तो बहुत अच्छा रहता। वाह। तो हमने कुफरी में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, क्योंकि ना कुफरी का जो मेन स्पॉट है वहाँ से रुक के भी ना 10 किलोमीटर ऊपर जीप वगैरह जाती हैं, और 3 किलोमीटर ऊपर घोड़े वगैरह पे बैठ के जाना पड़ता है। तो हम तो यार एनिमल को टॉर्चर करने में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। मैं ऐसी कोई जगह नहीं जाती जहाँ पे जानवरों पर बैठ के जाना पड़े। और यहाँ पर मैंने एनिमल्स की हालत देखी तो मुझे थोड़ा सा सैड भी लगा। कुछ कुछ उदास थे, कुछ कुछ मजबूरी में कर ही रहे हैं। और ये घोड़ा तो इतना उदास अकेला खड़ा था, मेरा मन ही नहीं करा। तो हम लोग वहाँ से फिर ना निकल ही गए। कुफरी में ना मोस्टली एक्टिविटीज़ है करने के लिए, जो कि ज़्यादातर यंग लोग करते हो। हमारे साथ तो मम्मी पापा वगैरह भी थे, तो एक्टिविटीज़ वगैरह हम कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो क्लाइंबिंग वगैरह चीज़ें थी जो कि हर कोई नहीं कर सकता। सिर्फ यंगस्टर जाके थोड़ी बहुत एंजॉय करने जाते हैं तो चले जाते हैं। फिर हम लोग सीधा निकल गए थे जाकू टेम्पल के लिए, और रास्ते में ना हमें बहुत सारे याक्स दिखे, जिनके ऊपर लोग ज़्यादातर आपने देखा होगा ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं। बट हम लोग को तो नहीं करवानी थी, तो हम लोग सीधा टेम्पल के लिए निकले थे। और टेम्पल जाने के लिए ना एक बड़ा ऑफ रोड सा रास्ता था, बड़ा डरावना सा, लाइक बहुत मतलब स्लिपरी टाइप रास्ता होता है ना। तो वहाँ पे हम लोग गए थे। वो तो हम कैब से थे तो हमें रिस्क ही नहीं लगा। अपनी कार से जाते तो हमारी तो हालत ख़राब हो जाती। फिर बस मंदिर में हम लोग आए थे दर्शन करने। तो जब आप जाकू टेम्पल जाते हो ना, उसके सामने ही बाबा बालानाथ का टेम्पल है, पहले वहाँ दर्शन करने होते हैं, उसके बाद जाकू टेम्पल के दर्शन। और मुझे अभी पहले तो यही देखना था यहाँ पे वीडियो या फोटोग्राफी अलाउड भी है या नहीं, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने मेरे देखा होगा वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड ही नहीं थी मंदिर में। तो मैं अंदर की क्लिप्स नहीं ले पाई, तो जितने यहाँ के ले पाऊंगी आप लोग को दिखाती रहूँगी। यहाँ पर भी ना मंदिर में फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट मैंने छोटा सा लाइक कैप्चर करने की थोड़ी सी मतलब मुशक्क़त करी थी। और क्योंकि ज़्यादा नहीं कर सकते थे, कोई डांट देगा या कुछ कर देगा, इसलिए अजीब लगता है ना। और मंदिर के बाहर हम दर्शन करके जैसे ही आए ना, यहाँ पे एक बहुत ही मस्त शिकंजी वाले भैया खड़े थे, और साथ में मैगी, और पहाड़ों की मैगी नहीं खाई तो क्या ही खाया। और इतना ठंडा वेदर हो गया था ना यहाँ पे, तो मैंने तो मस्त एकदम ठंडी ठंडी शिकंजी पी। ठंडों में ठंडी चीज़ों का मज़ा ही अलग होता है। साथ में बैठे, और उसके बाद ही हम लोग चले गए थे जो सामने जो जाकू टेम्पल मंदिर है, वो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे। तो यहाँ पे अचानक से इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि हम लोग को 1 घंटा तो इस शेड के नीचे ही खड़े रहना पड़ा। लाइक हमारे जो सामने मंदिर था, बट हम लोग शेड के नीचे खड़े थे, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश थी कि हल्का सा बाहर निकलते तो भीग जाते। और हमारे साथ छोटा बच्चा भी था। तो फिर बस हम लोग गए। 1 घंटे बाद हम लोग ने भाग भाग के जैसे तैसे वहाँ पे भी दर्शन करे, और इतनी भीड़ हो गई थी वहाँ पे बारिश की वजह से। सब लोग मंदिर में घुसना चाह रहे थे, क्योंकि सब भीग जाते हैं एज यूजुअल, है ना। तो हम लोग ने जल्दी जल्दी दर्शन करे, ये मेन मंदिर था। और फिर उसके बाद हम लोग ना बारिश में ही सीधा भागे रोप वे की तरफ, क्योंकि ना यहाँ पे या तो आप चढ़ाई करके जा सकते हो, जिसको बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है, नंगे पैर जाना होता है वैसे, या फिर आप ना ये रोप वे से आ सकते हो। तो हम लोग ने तो रोप वे करी, और रोप वे से हम लोग सीधा जाकू टेम्पल से ना नीचे उतरती है मॉल रोड पे ये रोप वे। तो हम लोग यहाँ से, हम लोग को मॉल रोड जाना था, तो हम लोग मॉल रोड की साइड चले गए थे। इस रोपवे से ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू था, पूरा शिमला दिख रहा था, ऐसा लग रहा था। और यहाँ पे ना अचानक से मौसम एकदम चेंज हो जा रहा था, कभी गर्मी हो जा रही थी, कभी इतनी तेज़ बारिश हो के एकदम ठंड हो जा रही थी। फिर हम लोग आ गए थे सीधा मॉल रोड पे, क्योंकि रोपवे सीधा मॉल रोड तक जाती है, पर वहाँ पे भी यार काफ़ी चलना पड़ता है। मतलब ये ना मतलब एक फुल ऑन कार्डियो ट्रिप था। मतलब हम लोग की बैंड बज चुकी थी चल चल के, जबकि हम लोग अपनी पर्सनल कार से भी गए थे। फिर हम लोग ने टैक्सीज भी बुक करी थी, बट स्टिल आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। और बहुत पहाड़ों पे तो आपको वैसे ही चढ़ाई इतनी होती है हर जगह पे।
ये जो मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये यहाँ का मेन चर्च है और चर्च के जो सामने ही वो मॉल रोड है और साथ ही में जो अंग्रेज़ों की बनाई हुई लाइब्रेरी थी वो थी। और यहाँ पे ना हॉर्स राइडिंग वगैरह भी हो रही थी। तो मेरे पापा तो लाइक हम लोग तो बैठते नहीं है ना एनिमल्स वगैरह पे, तो मेरे पापा मेरी डॉटर को दिखा रहे थे देखो हॉर्स है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होती है एनिमल्स को देख के। वो गोगी 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 हॉर्स। यहाँ पे चल रहा है कुछ कल्चरल प्रोग्राम। फोटो करानी फोटो यार फिर अचानक से हम लोग को होटल भाग के आना पड़ा, क्योंकि एकदम से इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी और मेरे साथ बच्चा भी था और फिर मम्मा पापा भी थे। हम लोग को डर था किसी की तबीयत ना ख़राब हो जाए, मतलब बारिश नॉन स्टॉप हो जा रही, वो रुक ही नहीं रही थी। तो हम लोग जैसे तैसे मॉल रोड से भाग भूग के, क्योंकि कैब वाले भैया भी चले गए थे, तो हम लोग को पैदल ही आना पड़ा। और जैसे तैसे हम 1 घंटे में अपने होटल रूम तक पहुँचे। सबकी बैंड बज चुकी थी, सब भीग चुके थे, सबकी तबीयत ऑलमोस्ट ख़राब सी होने लग गई थी। और यार एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, जो कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था वो ना बहुत बुजुर्ग औरतें कर रही थी, जो 80 साल तक की भी थी। मतलब कुछ अनोखा ही देखने को मिला। होता है ना कभी कभी ट्रिप पे कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि बिल्कुल लगे भूल नहीं सकते हो कभी। तो ऐसा मोमेंट हो गया था वहाँ पे। और बारिश ने भी क्या कमाल ही कर दिया था। बारिश तो लगातार हो ही रही थी, तो मैंने भी अपनी हॉट कॉफ़ी इंजॉय करी विद पकोड़ाज एंड सम मतलब अलग अलग स्नैक्स वगैरह। और यार अभी तो बहन का लाइक बर्थडे सेलिब्रेशन भी रह गया था, तो हमने सोचा पहले तो कुछ पेट पूजा पहले करी जाए, क्योंकि हम मॉल रोड पे भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खा पाए। मैंने कुछ ट्रेडिशनल फूड ट्राई करा था जो कि था सिड्डू। और सिड्डू मैंने सुना ही था कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट मैंने जैसे ही उसको ट्राई करा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया पर्सनली। वो मैं ना अभी आपको क्लिप दिखाऊंगी। क्या आप पूरा खत्म करना चाहेंगी? ऐसा है। और फिर बस इंजॉय करा और आ गए थे अपने होटल में वापस। और यहाँ पे हम लोग ने केक अरेंज कर दिया, जैसे कि कल भी हम लोग को केक नहीं मिल रहा था ना, आज भी सेम हो गया था। बारिश की वजह से कहीं केक अवेलेबल नहीं था, बट हमारे होटल वाले इतने अच्छे थे, उन्होंने जैसे तैसे हमारे लिए केक अरेंज किया। और इस केक के साथ भी मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ गई। जैसे हम बचपन में केक खाया करते थे ना, जब वो 3 रुपये की आती थी पेस्ट्री, वैसा ही सेम फ्लेवर का केक हम लोग को मिल गया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमने फुल ऑन एंजॉय करा। आई होप आप लोग को भी मज़ा ही आया होगा वीडियो देख के। अगर आया हो ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो अब मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कैसा है केक? वाओ, तो तुम्हारे वो ले लो ना, सगा देखो ले लो। हाँ, 90 रुपए का है। यार इनसे बोलो ना बॉक्स दे दो इसका। भाई इनसे बोलो।